NHAI ने 5 से 30 रुपए तक बढ़ाई टोल दरें। जयपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर अब महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मनोहरपुर, सीतारामपुरा, टाटियावास और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर टोल दरों में 5 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। कार, जीप और वैन चालकों को 5 से 20 रुपए तक अधिक भुगतान करना होगा, जबकि मिनी ट्रक, बस, लॉरी और अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल में 30 रुपए तक की वृद्धि की गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल पर खुलासा, 7.75 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट कर्ज राइट ऑफ। सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच करीब 7.75 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट कर्ज राइट ऑफ किया है। इनमें से अब तक लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी है। सरकार ने बताया कि 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के राइट ऑफ वाले 1249 बड़े उधारकर्ता हैं। हालांकि RBI नियमों के कारण कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। सरकार ने स्पष्ट किया कि राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफ करना नहीं होता। जयपुर समेत 8 जिलों में डेंगू मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल कमजोर मानसून, गर्मी और बढ़ी हुई नमी को देखते हुए डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि की आशंका जताई है। मंत्रालय ने जयपुर सहित राजस्थान के 8 जिलों को हाई रिस्क क्षेत्र घोषित किया है। पिछले 3 वर्षों में जहां 500 से अधिक मामले सामने आए, उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। राज्यों को हर सप्ताह मच्छरों की रोकथाम के लिए विशेष ड्राई डे अभियान चलाने और संवेदनशील इलाकों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। जोजरी नदी में जहर, पानी न पीने लायक और न सिंचाई के योग्य। जोधपुर की जोजरी नदी पर हुए वैज्ञानिक अध्ययन में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शोधकर्ताओं ने नदी के 6 स्थानों से पानी के नमूने लेकर जांच की, जिसमें कई भौतिक और रासायनिक मानक निर्धारित सीमा से कहीं अधिक पाए गए। पानी में कैडमियम, लेड, क्रोमियम, निकल, जिंक और कॉपर जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार नदी का पानी अब न पीने योग्य है और न ही सिंचाई के लिए सुरक्षित माना जा सकता है। इससे मानव स्वास्थ्य और कृषि दोनों पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ग्रामीण शहरी सेवा शिविर की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक में यह फैसला लेते हुए अधिकारियों को विकास कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। शिविरों के माध्यम से अब तक 1 लाख से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण किए जा चुके हैं। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा पालनहार योजना सत्यापन, 18,000 PM स्वनिधि अर्ण आवेदन और 41,000 से अधिक नए बिजली कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। आज 7 जिलों में तेज बारिश, कल भी अलर्ट। राजस्थान के कई जिलों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। झालावाड़, बारां, सीकर, चूरू और जयपुर सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं और ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई है। बुधवार को जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में 17 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। कोटा में जल्द चलेगी नई इलेक्ट्रिक एसी बस। PM ई-बस सेवा योजना के तहत कोटा शहर को जल्द 100 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों की सौगात मिलने वाली है। पहले चरण में 40 बसें अगस्त से शहर के 20 प्रमुख रूटों पर संचालित की जाएंगी। इन बसों का किराया 10 रुपए से शुरू होकर अधिकतम 60 रुपए तक रहेगा। सुभाष नगर स्थित नया बस डिपो लगभग तैयार हो चुका है। नई बसों के संचालन के बाद वर्तमान में चल रही 28 पुरानी सिटी बसों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटा दिया जाएगा। राजस्थान में अब निजी स्कूलों को 22 दिन में मिलेगी मान्यता। राजस्थान सरकार ने निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि नई मान्यता के लिए आवेदन 31 जुलाई से आमंत्रित किए जाएंगे। प्रथम स्तर की समिति 7 दिनों में जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिनों के भीतर उसका परीक्षण करेंगे। इस तरह पूरी प्रक्रिया लगभग 22 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने नियमों का पालन नहीं करने वाले विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
झालावाड़ के 5,500 घरों में लगेंगे फ्री सोलर प्लांट। झालावाड़ जिले के करीब 5,500 बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही निःशुल्क सोलर प्लांट का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत 2 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पूरी तरह मुफ्त लगाए जाएंगे। योजना का लाभ उन परिवारों को प्राथमिकता से मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट या उससे कम है और जो 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। डिस्कॉम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। इस योजना से उपभोक्ताओं का बिजली बिल काफी कम होने की उम्मीद है। नियम तोड़कर चलने वाली बसों पर एक्शन। जोधपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लग्जरी और स्लीपर बसों की सघन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 निजी बसों के चालान काटकर उन्हें जब्त कर लिया गया। जांच में कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिले, जबकि अवैध मॉडिफिकेशन, छत पर गैर कानूनी लगेज कैरियर और निर्धारित मानकों के विपरीत स्लीपर बर्थ पाए गए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जजों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। नागौर मंडी में मूंग और ग्वार में हल्की नरमी। नागौर कृषि उपज मंडी में सोमवार को अधिकांश कृषि जिन्सों के भाव स्थिर रहे, जबकि मूंग और ग्वार में हल्की नरमी दर्ज की गई। मूंग का अधिकतम भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल और ग्वार 5,775 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं जीरा 21,500 रुपए प्रति क्विंटल पर मजबूत बना रहा। सौंफ, इसबगोल, मेथी और तिल सहित अधिकांश मसाला फसलों के दाम लगभग पिछले कारोबारी दिन के स्तर पर ही रहे। किसानों और व्यापारियों की नजर अब आगामी आवक और बाजार की मांग पर बनी हुई है। एलडीसी पेपर लीक मामला। आरोपी टीचर समेत 3 सस्पेंड। जैसलमेर के एलडीसी भर्ती परीक्षा नकल मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक पद्म सिंह समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। परीक्षा कक्ष में ड्यूटी पर तैनात वीक्षक भीम सिंह और जालम सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस रिपोर्ट और आरोपी शिक्षक के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद की गई। हालांकि मामले में नामजद प्रिंसिपल सहित 3 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है। श्रीगंगानगर में स्कूली छात्रों ने भारतमाला हाईवे जाम किया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर क्षेत्र में शिक्षक रविंद्र कुमार कंबोज का तबादला रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को छात्रों और उनके परिजनों ने भारतमाला हाईवे के एक हिस्से को जाम कर धरना दिया। छात्रों का कहना है कि शिक्षक की वापसी तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस विधायक रुपिंद्र सिंह कुन्नर ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार और शिक्षा विभाग से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। अजमेर बंद को लेकर कांग्रेस नेताओं ने निकाली रैली। आना सागर झील की बदहाली के विरोध में कांग्रेस ने 23 जुलाई को प्रस्तावित अजमेर बंद को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में प्रमुख बाजारों में रैली निकालकर व्यापारियों और आम लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की गई। रैली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। नेताओं ने शहर हित में स्वैच्छिक रूप से दुकानें बंद रखने और आंदोलन में सहयोग देने का आग्रह किया। 17 कब्रिस्तानों में नए निर्माण पर तत्काल रोक के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने शहर के 17 कब्रिस्तानों में किसी भी नए अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने संबंधित विभागों और वक्फ समितियों को संयुक्त रूप से निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। यह मामला कब्रिस्तान की भूमि, पार्किंग निविदा और वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवाद से संबंधित है। सुनवाई के दौरान नगर निगम को पूर्व आदेश की पालना के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। अगली सुनवाई तक किसी भी नए निर्माण पर रोक रहेगी। बच्ची की आहार नली में अटका 5 रुपए का सिक्का। झुंझुनू में 7 वर्षीय बच्ची ने खेल खेल में 5 रुपए का सिक्का निगल लिया, जो उसकी आहार नली में फंस गया। सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजन उसे तुरंत बीड़ी के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने बिना किसी ऑपरेशन या चीरे के एंडोस्कोपी तकनीक से सिक्का सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। समय पर इलाज मिलने से बच्ची की जान बच गई। डॉक्टरों ने अभिभावकों से छोटे बच्चों को सिक्कों और अन्य छोटी वस्तुओं से दूर रखने की अपील की। सीकर में ठेले वाले बोले, हमारे पास वैध लाइसेंस। सीकर में दंग की नसियां। तहसील के सामने ठेले रेहड़ी हटाने के विरोध में फल सब्जी विक्रेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ठेले संचालकों का कहना है कि चातुर्मास के नाम पर बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके पास नगर परिषद द्वारा जारी वैध स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि धर्मशाला प्रबंधन, पुलिस और नगर परिषद की मौजूदगी में बातचीत कर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाए।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सचिवालय पर प्रदर्शन। जयपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय और शासन सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नियमितीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी और गैर ICDS कार्य नहीं करवाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि राजस्थान में उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम मानदेय मिल रहा है। आंदोलन 1 जुलाई से जारी है और मांगें पूरी नहीं होने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी गई है। चांदी 3,159 महंगी होकर 2.22 लाख पर पहुंची। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 3,159 रुपए बढ़कर करीब 2.23 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,150 रुपए महंगा होकर 1.43 लाख रुपए हो गया। इस साल अब तक सोने की कीमत में करीब 10,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख के चलते आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। पानी के बिल के लिए नहीं लगानी होगी लाइन। जयपुर शहर के करीब 6 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को अब पानी का बिल जमा कराने या जानकारी लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 10 अगस्त से नया जयपुर वाटर बिलिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। हर बिल पर एक यूनिक QR कोड होगा, जिसे स्कैन कर उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कर सकेंगे। इसके बाद पिछले 10 महीनों की बिलिंग हिस्ट्री, भुगतान और अन्य जानकारी मोबाइल पर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। RPSC अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी बोले, नई भर्तियां समय पर करवाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में नए सदस्यों के लिए आयोजित विशेष ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आयोग की कार्यप्रणाली, तकनीकी प्रक्रियाओं और विभागीय जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि नई भर्तियां तय समय सीमा में पूरी कराने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। बैठक में आयोग के सभी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री CT स्कैन सेवा बंद। अलवर जिला अस्पताल में पिछले 10 वर्षों से मिल रही मुफ्त CT स्कैन सुविधा बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। अब जरूरतमंद मरीजों को निजी जांच केंद्रों पर 2,500 से 3,500 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। पहले अस्पताल में रोजाना 40 से 50 मरीजों का निःशुल्क CT स्कैन होता था, लेकिन अब केवल गंभीर आपातकालीन मरीजों की ही जाँच हो रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अनुबंध समाप्त होने के कारण फिलहाल यह सुविधा बंद हो गई है। 5 लाख में खरीदी सरकारी नौकरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2021 पटवारी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में SOG ने एक चयनित पटवारी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने करीब 5 लाख रुपए देकर दूसरे युवक से परीक्षा दिलवाई थी। फर्जी फोटो और हस्ताक्षर के जरिए परीक्षा पास करने के बाद उसकी सिरोही जिले में पटवारी पद पर नियुक्ति हो गई। वर्ष 2024 में मामला दर्ज होने के बाद SOG ने जांच तेज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पांचना बांध। लोग बोले, हमें लड़ाने का काम सरकारों ने किया। पांचना बांध के 7 स्लूज गेट खुलने के बाद नहरों में पानी पहुंचने से किसानों ने इसे 2 दशक पुराने संघर्ष की बड़ी जीत बताया है। करौली और सवाई माधोपुर के 74 गांव वर्षों से सिंचाई और भूजल संरक्षण के मुद्दे पर 2 हिस्सों में बंटे हुए थे। अब ग्रामीणों का कहना है कि विवाद जनता के बीच नहीं था, बल्कि सरकारों की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों ने इसे बढ़ाया। किसानों को उम्मीद है कि अब नियमित जलापूर्ति से खेती और पेयजल दोनों की स्थिति बेहतर होगी। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का श्रीगंगानगर में विरोध। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में NSUI ने श्रीगंगानगर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। NSUI का कहना है कि नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक से छात्र पहले ही परेशान हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो देश भर से कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे। राजस्थान, एक बीमारी के कारण हो रही प्रसूताओं की मौत। राजस्थान में डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और मौत के मामलों के पीछे हेल्पी सिंड्रोम बीमारी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार इस बीमारी में अचानक खून की कमी, ब्लड प्रेशर बढ़ना, प्लेटलेट्स कम होना और किडनी प्रभावित होने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। समय पर पहचान नहीं होने पर मरीज की हालत तेजी से बिगड़ सकती है। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एक प्रसूता की मौत भी हो चुकी है।
भीलवाड़ा में लग्जरी कार में मिला डोडा चूरा। भीलवाड़ा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में लावारिस खड़ी एक क्रेटा कार से 39 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। मौके से एक बाइक भी जब्त की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई। दोनों वाहन जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब वाहन मालिकों और तस्करों की पहचान कर पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। जयपुर में मानव श्रृंखला बनाकर महिलाओं ने उठाई आवाज। राजधानी जयपुर में विभिन्न महिला संगठनों ने 33% महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। महिलाओं का कहना है कि संसद से कानून पारित होने के बाद भी जनगणना और परिसीमन की शर्तें जोड़कर इसे टालना उचित नहीं है। उन्होंने मानसून सत्र में तत्काल लागू करने की मांग की। एक कॉल ने खोली साइबर फ्रॉड की पोल। अजमेर में एक युवती के एसबीआई खाते से साइबर ठगों ने 98,000 रुपए उड़ा लिए। घटना का खुलासा तब हुआ जब बैंक की ओर से निकासी की पुष्टि के लिए फोन आया। युवती ने जब अपना फोन पे ऐप चेक किया तो पूरी राशि एक अज्ञात यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हो चुकी थी। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस लोगों से बैंक खातों और डिजिटल लेन देन में सतर्क रहने की अपील कर रही है। माही नदी में गिरने से बचा ट्रक। फिल्मी स्टाइल में गेमन पुल पर आधा लटका। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा क्षेत्र में माही नदी के गेमन पुल पर एक बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए किनारे पर आधा लटक गया, लेकिन नदी में नहीं गिरा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। कुछ समय तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।